हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का हमारा एक ऐसा अच्छा टॉपिक है, सेम बवाल मचाने वाला। आपको पता ही मैं ऐसे ही टॉपिक लेके आता हूँ, ऐसे टॉपिक ढूंढता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा आरक्षण। तो आरक्षण के मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। आरक्षण के देखिए, मैं आरक्षण के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ख़िलाफ़ हूँ उस आरक्षण की नीति से जो गुमराह करती है, हमेशा सारी ज़िंदगी उसी को बनाए रखती है। तो उसके ख़िलाफ़ आज मैं थोड़ा सा कुछ आवाज़ करूँगा, मैं बोलूँगा। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए नहीं आए, वो मेरी अपनी राय है, वो उनकी अपनी पर्सनल राय होगी। तो देखिए, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं अपनी राय रख रहा हूँ, और जिसको ये अगर गलत लिखे तो बेशक से ना देखें, लेकिन समझने की कोशिश करें कि मैंने इस वीडियो में कहा क्या है। तो समझिए कि आरक्षण ज़रूरी है नहीं है, क्या नहीं है, और आरक्षण से क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों, आज हम आरक्षण के बारे में अगर आपके बारे में बात करें, तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ आरक्षण, वो क्या टॉपिक है। देखिए, आरक्षण समस्या तो यह है इसमें सबसे बड़ी कि वो आरक्षण लेने वाला आदमी कभी सामान्य व्यक्ति बन ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? बिकॉज़ क्या होता है, उसके फादर ने आरक्षण लिया, उसने आरक्षण लिया, आगे उसका बच्चा भी आरक्षण ले रहा है। अरे यार, आपने आरक्षण लेके, आपके मान लो आपके फादर ने आरक्षण लिया, और आप आरक्षण लेके आपके फादर किसी गवर्नमेंट नौकरी में 25-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। तो कमाने के बाद भी आप लोग आरक्षण ले रहे हैं। फिर आपने लिया, आने वाले आपका बेटा ले रहा है, मतलब दादा से पोते तक कोई आरक्षण ले रहा है। नाम क्या आता है कि श्रवणों ने उनको बड़ा परेशान किया था, और उस वजह से उनको आरक्षण मिल रहा है। वो आर्थिक रूप से या वैसे रूप से सामान्य नहीं है, अच्छे नहीं हैं। तो इसकी वजह से उनको मिलने वालों के, जो बाप ने आरक्षण लिया तो भी आप सामान्य पैदा नहीं हुए, तो भी आपने आरक्षण का हक लिया। फिर आपने लिया, आपकी औलाद भी ले रही है, मतलब दादा से फिर वही पोते वाले से होगी, फिर दोबारा से वही बात शुरुआत होती है। तो जब आपने आरक्षण लिया, आपके पापा ने आरक्षण लिया, तो जब आपका बच्चा हुआ तो उसमें आप क्या करते हैं, आपका जन्म प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, पढ़ाई प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई, सब कुछ प्राइवेट में हुआ, और फिर भी आप पीछे के पीछे रह गए। लाखों रुपए महीने के कमाने के बाद, साल के लाखों रुपए का आपका पैकेज होने के बाद भी, आरक्षण लेने के बाद भी आप पीछे के पीछे रह गए। तो कम से कम सरकार को तो ये निर्धारित करना चाहिए ना कि आरक्षण लेने वाला है कौन, दे किसको रहे हैं। कब तक जाति के नाम पे लोगों को पागल बनाकर इनको आरक्षण देते रहेंगे और ये आरक्षण लेते रहेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आरक्षण के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं इस टॉपिक के खिलाफ़ हूँ जो बार बार आरक्षण हो रहा है। आरक्षण होना चाहिए जातिगत आधार पर नहीं, आरक्षण होना चाहिए आपके आर्थिक आधार पर। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, कमज़ोर हैं, वो हैं। बिकॉज आरक्षण एक बार दिया जाता है। वैसे ये रूल है कि जिसने एक बार आरक्षण लिया तो उसके बच्चे नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं कोई नहीं मानता है, सब इसको बार बार लेते रहते हैं। सब कुछ कमाते, सारी सुविधाएं लेते हैं। सरकारी नौकरी मिलने के बाद सारी सरकार की सुविधाएं होती है, अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकार फिर भी उसको बिछड़ा हुआ मानती रहती है कि सदियों से श्रवणों ने इनके ऊपर अत्याचार किया है। और मैं नहीं मानता ऐसा कुछ हुआ है या कुछ है। चलो हुआ भी होगा 1%, तो अब तो नहीं है एटलीस्ट। तो अब किस नाम पे आरक्षण हो रहा है? फिर उसके बाप ने लिया, उसने लिया, सब ये करते रहे। गरीबी उनका अभी तो तमगा हटा दो, हमको उनको गरीबी का, दलित का तमगा हटा दो कि भाई ये गरीब और दलित हैं। जब वो बार बार आरक्षण लेने के बाद भी वो इतने कुछ अच्छा कर रहे हैं, इतना कुछ उनको मिल रहा है, तो वो तो अब तो नहीं होना चाहिए ना कि वो बार बार आप फिर से आरक्षण लेते रहेंगे। आरक्षण एक जाति विशेष में पैदा होने के बाद, चाहे वो ओसी है, एससी है, ओबीसी है, एसटी है, या और भी कोई बहुत सारी हैं, उनमें होने के बाद सिर्फ उनका हक मिलने से इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका आप उसमें पैदा हो गए और आप आरक्षण के हकदार हो गए। पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, घूमते फिरते आवारा हैं। बहुत सारे लोग बता दूँ किसी, देखो ये मिर्ची उन्हीं लोगों को लगेगी जो वाकई ऐसा करते हैं, जो अच्छा करते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं, विदाउट आरक्षण भी होते हैं, चाहे वो किसी जाति विशेष से ही पैदा क्यों ना हुए हों, वो अपने दम पे बलबूते पे कामयाब होते हैं। हाँ, होना चाहिए कि ठीक है, उनको आर्थिक आधार पे वो कमज़ोर है, उनको मिलना चाहिए, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बार बार लेना है कि उसके बाप ने लिया, उसने लिया, फिर उसका बेटा भी ले रहा है, फिर ये तो छोड़ दो। कम से कम अब तो अपनी गरीबी का तमगा हटा दो। कब तक अपने आप को ये गंद से बाहर नहीं निकालेंगे? जिस आरक्षण से आप उच्च पद हासिल करते हैं, अधिकारी बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो फिर भी आप गरीब के गरीब बने रहते हैं। इस असफल अभियान को तुरंत सरकार ने बंद कर देना चाहिए। बिकॉज ये बहुत बड़े बिना पे एक हिसाब का भ्रष्टाचार है ये लोगों के खिलाफ। कोई आरक्षण लेके चलो ठीक है, जो भाई ज़रूरी था, मान लो किसी के नंबर की अगर हम बात करें, 85 नंबर आए हैं, उसको 80 नंबर आए हैं, तो उसने मेहनत तो की, वो 80 तो लेके आया।
भाई आर्थिक आधार पे वो नहीं मेहनत कर पाया होगा ज़्यादा या कुछ है, 1% अगर सोचें तो 80 तो लेके तो उसको ठीक है आरक्षण आपने दिया, लेकिन उसके बेटे को भी दिया, उसके बाप को भी दिया, वो गलत है। सारी सुविधाएं लेने के बाद उसके बाप ने सारी सुविधाएं ली हैं, सरकारी नौकरी की है भाई, सरकारी काम किया है, सरकारी से पैसा लिया है, सरकार के सालाना ये सारी योजनाएं ली हैं, फिर आरक्षण वो ले रहा है, फिर भी आरक्षण। तो वो 85 वाला क्या डॉक्टर बनेगा यार, जहाँ एक 95 वाला डॉक्टर वो कह रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप आरक्षण की वजह से, और जो 80 वाला वो आरक्षण ले रहा है। आर्थिक आधार पर अगर है तो मैं मानता हूँ वो सही है, अगर सिर्फ जातिगत आधार पर है तो मैं नहीं मानता बिल्कुल वो सही है, वो बिल्कुल गलत है, सरासर अत्याचार है, चाहे वो सर्वणों के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो। ठीक है, हमेशा मैं बताऊं आपको, हर कोई सर्वण भी अच्छा नहीं है, अच्छे आर्थिक उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत सारे मैं आपको हज़ारों लाखों ऐसे दिखा दूं जिनकी स्थिति बेकार है, वो आर्थिक आधार पर बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही बिछड़े हुए हैं। आरक्षण देना उन गरीबों को दो, लाचारों को दो, चुन चुन के दो उन बेचारों को जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो, चाहे उनको कोई सफाई की नौकरी, चौकीदार की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी या कोई अदर कोई नौकरी छोटी मोटी ही क्यों ना हो, उनको दो। बिकॉज उनको उनके बच्चों को ज़रूरत है, उनको सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व में आना है, उनके हिसाब से बनना है। उनका पेट भरने वालों को बार बार 56 भोज मत दीजिए आप। जिनको एक बार मिल गया आरक्षण उनको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक बार मिलने से वो आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर अपने हिसाब से बलबूते पर वो ठीक हो सकते हैं जब एक बार मिल गया तो। ये नहीं कि आप उसको पीढ़ी दर उसको देते आ रहे हैं। सरकार को चाहिए उसको बार बार बंद करें। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि आप मंदिर से प्रसाद ले रहे हैं, एक को 4 बार मिल गया, एक को 1 ही बार ना मिला हो? नहीं होता ना। तो भाई ऐसा क्यों भाई, आरक्षण में आपने 4 बार किया। ठीक है, अगर जिन लोगों को आरक्षण बार बार लेने की आदत है, बार बार मिल रहा है, बार बार लेते हैं, तो बाप दादाओं ने लिया, उसने लिया, अब वो उसका अपने बेटों को भी सोच रहा है दिलवाने की नौकरी के लिए कुछ भी। मैं अपने दोस्तों की बात करूं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें कि कोई नाई का काम करता है, कोई कुछ करता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे लेकिन उन्होंने अपने आप को बलबूते पे सेट किया, काम किया। आज ऊपर वाले की दया से वो आर्थिक रूप से बड़े सक्षम हैं, बड़े अच्छे हैं, और वो एक ही बात बोलते नहीं यार अभी हो गया। हम भीम को मानते हैं काफ़ी, और भीम को मानना भी चाहिए। देखो हमारे कितने जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, ठीक है, हम उनको उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे बड़े हैं वो, इतना देश का सबसे बड़ी चीज़, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान, सबसे अच्छा संविधान जो लिखा है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। तो भीम को मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन आप भीम का सहारा लेके बार बार इस चीज़ को आगे मत दौड़े ना कि आप दलित हैं, आप बिछड़े हुए हैं, आप SC हैं, OBC हैं, कास्ट से बार बार आप आरक्षण लेके। अरे आपके हर कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो सर्वन हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से क्यों ना हो, वो ऊपर बढ़ सकता है और बढ़ते हैं अगर आप बढ़ना चाहते हैं। आरक्षण एक बार लिया, मान लो आप कमज़ोर थे, आपको नौकरी मिली, तो आपको नौकरी मिली, नौकरी मिलने के बाद आपको 25-50 हज़ार रुपये नौकरी आपको मिल रही है। मान लो 25,000 गवर्नमेंट आम बात है, बहुत आम बात है। इसमें आप ये ना कहें कि नहीं 25,000 कहाँ मिलती है, ठीक है, वो मिलती है आराम से, इसका मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं। 25-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक की नौकरी आप मिलती है, बड़ी से बड़ी। फिर जब आपका प्रमोशन का टाइम आता है तो भी उसमें आरक्षण मिलता है। अरे एक बार मिल तो गया यार, तब तो बार बार होता, अब तो उसको मिलने के बाद अब तो उसको काम करना चाहिए, काम करेगा तो प्रमोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो बात गलत हो गई ना कि यार नौकरी मिली तब भी आरक्षण, नहीं मिलने के बाद भी उसको प्रमोशन के लिए भी आरक्षण चाहिए। आर्थिक आधार पर हो तो फिट है, आर्थिक आधार पे निकालो ना कि अगर उसको 4 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो 4 साल में उसकी आर्थिक हालत उसने कितनी ठीक की है अपनी। अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सब तरह की सुख सुविधाएं ले रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सारी सुविधाएं लेने के बाद भी वो आरक्षण और दलित के दलित बने हुए हैं। भाई नहीं हो ना, आप लोग उससे ऊपर उठ चुके हो। ये बात उनके लिए है जो इसको बार बार मानते हैं, बार बार वो करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी जो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं भाई हमें तो बार बार मिलना चाहिए, हम तो बार बार लेंगे, हमारे बाप ने भी लिया, हमने भी लिया, और हमारे बेटे और उनके बेटे भी लेंगे, तो उन लोगों के लिए अलग से सोसाइटी बना देनी चाहिए। हॉस्पिटल में जाएं, वो उन्हीं का जिन्होंने आरक्षण लेके जो बने हैं वही हॉस्पिटल होने चाहिए, वही डॉक्टर होने चाहिए हॉस्पिटल में। मतलब जो आरक्षण लेते हैं उनका डॉक्टर अलग होना चाहिए, उनका नहीं जो भाई 1-2 नंबर 5 नंबर से आर्थिक आधार पर कमज़ोर थे उनका नहीं, जो सक्षम होने के बावजूद लेते हैं उनका डॉक्टर वही वाला करो जो उनसे बन के आया, बन निकला है।
उनका टीचर भी वही बनाओ ताकि उनको पता चले कि हाँ भाई वो पीछे कैसे रहेंगे, बिकॉज जो लेके आया है उसको नॉलेज तो है नहीं, ये आप भी मानते हैं। चलो भाई उसको एक बार मिल गया भाई वो ठीक है। आप जो बोलते हैं कि भाई श्रवणों का सताया हुआ था या कुछ था, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर था या था, वो उसको बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सबको बराबर का हक है, बराबर आने चाहिए। तो सरकार से मेरी अपील है तुरंत के तुरंत इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए, अभी के अभी एकदम से आर्थिक आधार पे कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और बहुत सारे मैं मानता हूँ जो लोग भीम साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जो दलित हैं, ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो आरक्षण ले चुके हैं, वो खुद छोड़ना भी चाहते हैं। वो खुद मानते हैं कि मेरे एक बार मिला, मेरे को जो सुख सुविधा मिल चुकी मुझे दोबारा नहीं चाहिए। मैंने अपने बच्चों को इस समान हालत में कर दिया, खड़ा बलबूते पे किया। हाँ बहुत सारे हैं जो मेरे सर्कल में भी जो अभी भी आर्थिक रूप से, इवन हम भी हैं, हमारे में भी हैं बहुत सारे। तो मैं चाहूँगा कि भाई ये होना चाहिए बंद। और जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको अच्छी रोमांटिक वीडियो और बवाल वीडियो मिलेंगी। मैं किसी के, फिर से कह रहा हूँ, मैं खिलाफ़ नहीं हूँ आरक्षण के, मैं खिलाफ़ हूँ उन लोगों को कि आरक्षण लेने के जो लोग बार बार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए आज की वीडियो में मैं इतना ही। फिर से एक नई वीडियो में हम मिलते हैं, तो ख़त्म करते हैं अभी। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल दोस्तों। बिट्टो बवाल।